नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रोता और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप ही का प्यार है कि आज हम रीजनल पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नंबर 1 चैनल बने हैं। ये आप ही का ही प्यार है और आज हम प्राइम डिबेट पे बात करेंगे शिक्षकों की महापंचायत की। लगभग 2 लाख शिक्षक हैं जो शिक्षाकर्मी कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में और वो लगातार धरना आंदोलन पे हैं। वैसे कहा जाता है शिक्षक पढ़ाई में कम और धरना प्रदर्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर लगातार जैसे सबसे शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है और कल एक बड़ा शिक्षकों का महापंचायत है। इस महापंचायत को लेकर खलबली भी मची हुई है, चुनाव का वर्ष है। आइए पहले सुनते हैं शिक्षाकर्मी संघ के नेता क्या कहते हैं, फिर हम बात करेंगे इसी विषय पर। कर्मी काफ़ी आक्रोशित हैं, सरकार से भारी नाराज है और शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 11 मई को पूरे प्रदेश के जो शिक्षाकर्मी राजधानी रायपुर में जो है धरना स्थल में उपस्थित होंगे और आम राय से एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनेगी। और निश्चित रूप से मान के चलिए यह आंदोलन हम एकाएक नहीं कर रहे हैं। पिछले 22 वर्षों से हम सिविलियन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक जो सरकार जो है सिविलियन तो नहीं कर पाई है। इस प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन नहीं दे पाई है और अन्य भारी बहुत सारी जो है सेवा शर्त में विसंगतियाँ हैं। तो इस प्रदेश के जो शिक्षाकर्मी हैं शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के बैनर तले 11 मई को एकजुट हो रहे हैं। राजधानी रायपुर हजारों की संख्या में जिस तरह से आप सुने होंगे, जिस तरह से नेता कह रहे हैं कि पिछले 22 साल से हमारी यही मांग रही है शिक्षा कर्मियों की। शिक्षक नहीं कहलाते क्योंकि ये सरकार के सीधे कर्मचारी नहीं है, पंचायत का माना जाता है, कांग्रेस की देन है। पर बीजेपी ने राजनीतिक फायदा तो इस मुद्दे को लेकर पूरा उठाया। 2003 में सरकार के खिलाफ नारा लगाए शिक्षाकर्मी, पर इनको जो मांग थी आज तक पूरा नहीं हो पाई है। आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट है, महापंचायत में क्या होगा। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान, शिक्षक महासंघ के यानी कि अध्यक्ष, शिक्षाकर्मी संघ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र दुबे जी स्वयं उपस्थित हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेके आज शिक्षाकर्मी के साथ दे रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता है और सरकार के बचाव में है कि 2003 में जब बोला गया था सत्ता में आएंगे आधे घंटे में इसका हल निकाल लेंगे, 15 साल हो गया, क्यों नहीं हुआ। संजय जी इसी बात को लेंगे, पर उससे सबसे पहले मैं जब चर्चा शुरुआत करूंगा वीरेंद्र दुबे जी से। वीरेंद्र जी, आखिर महापंचायत बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप तो शिक्षा कर्मी जो संघ है मुख्यमंत्री से मिले थे, उसके बाद आप संतुष्ट थे और अपने आंदोलन को वापस ले लिए थे, फिर ये महापंचायत और आंदोलन का आह्वान क्यों दे रहे हैं? प्रदेश के शिक्षाकर्मी 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में एक बड़ा आंदोलन किए थे। आंदोलन समाप्ति हमने छात्र हित में किया था। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि प्रदेश के हित में आप लोगों ने निर्णय लिया है और आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छा खबर मिलेगा, एक सौगात मिलेगी। इसी बीच में एक हाई पावर कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई थी जिसकी मियाद 3 महीने तय की गई थी और होता जी अभी 5 महीने समाप्त हो गए हैं। मियाद को 2-2 बार 1-1 माह के लिए बढ़ाया गया है। इसी बीच में कमेटी ने राजस्थान का दौरा किया है। वहां पर सिविलियन की बहुत अच्छी नीति है जिसका हमने पहले से ही एक दस्तावेज जो है हाई पावर कमेटी को दिया था। अब पुनः जो है 1 महीने कार्यकाल बढ़ाने की बात चल रही है। इसी बीच में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने हमारे साथ एक बैठक की थी और बैठक में पुनः कहा गया कि हम मध्य प्रदेश के दौरे में जाएंगे और मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सिविलियन की घोषणा हुई है, अभी कोई नीति वहां बनी नहीं है। तो एक तरफ जो है हाई पावर कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई है, इसके पहले जितने भी हाई पावर कमेटी बनी है 19 कमेटियां बन गई है, लेकिन अभी भी प्रदेश के शिक्षा कर्मियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है और किसी भी प्रकार की समस्या का निदान नहीं हो रहा है। आनंद जी शुक्ला, अगर कोई वर्ग, बड़ा वर्ग नाराज है तो कांग्रेस को या विपक्ष को बड़ा मौका मिलता भुनाने का? देखिए, सवाल ये मौका मिलने का नहीं है, सवाल है कि एक बड़े वर्ग के साथ सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। 2003 में जब मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, सप्रे साला मैदान में शिक्षा कर्मियों के आंदोलन में जाके उन्होंने घोषणा किया कि यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनका पहला आदेश होगा जो घंटे भर के अंदर निकाला जाएगा शिक्षा कर्मियों के संविलियन का। उनके साथ उस समय के भारतीय जनता, जो वर्तमान में मंत्री हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते हैं, श्री बृजमोहन अग्रवाल भी थे।
लेकिन शिक्षा कर्मियों की मांग को 2003 में नहीं माना गया। 2008 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से शामिल किया कि शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाएगा। 2008 के घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 20 में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा कर्मियों को यथोचित संविलियन किया जाएगा। 2013 में पुनः यही किया गया। लगातार शिक्षा कर्मी आंदोलनरत रहे, लेकिन जब इनका आंदोलन होता है तब वादा किया जाता है या इनके आंदोलन को जबरिया दबाया जाता है या इनके ऊपर में विभिन्न प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं। अभी जो आंदोलन हुआ उसमें रात को जेल मैनुअल का उल्लंघन करके इनकी मांगें मानी गई, इनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर आखिर लगातार बात सरकार का कुछ कमिटमेंट होना चाहिए, सरकार का कुछ वायदा होना चाहिए। लगातार आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, चुनाव में वादा करते हैं, जब हो जाते हैं भूल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़ा वर्ग जो राज्य के भविष्य का निर्माण कर रहा है, शिक्षा कर्मियों को बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती। आप देखिए कभी उस मुद्दे पे भी आऊंगा संजय जी। जिस हिसाब से शिक्षा कर्मी यानी कि 2 लाख परिवार एक मुद्दा बना दिए कि मेरा वोट उसी को मिलेगा जो मेरा संविलियन करेगा, लगातार इसको एक राजनीतिक स्वरूप धीरे धीरे करके बनते जा रहा है, क्योंकि शिक्षक भी समझ गए हैं चुनाव का वर्ष है, प्रेशर डालेंगे, हो सकता है काम हो जाए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैं तो व्यक्तिगत तौर पर या पार्टी के तौर पर इस बात को नहीं मानता कि कोई हमको राजनीति लाभ लेने के हिसाब से हमको इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक सरकारी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा कर्मी के रूप में जिनकी भर्ती हुई थी, यदि आज उनकी मांगे हैं, लगातार वो सेवा कर रहे हैं, तो उनका मांग जो है वो निश्चित रूप से एक लोकतंत्र में उनका अधिकार है, उसके तहत ही अपना आंदोलन कर रहे हैं, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं 2 चरणों में बातचीत समाप्त करूंगा। सबसे पहले पूर्व स्थिति की बहुत डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन वर्ष 1995 से मध्य प्रदेश में जब पंचायत और ये शिक्षा कर्मियों की जब भर्ती हुई थी, तब वेतनमान 500 से लेकर 700,000 रुपए से आज हम यदि बातचीत करें तो लगभग 35 से 42,000 रुपए हम उन शिक्षकों को, और जो नाम भी शिक्षा कर्मी का था उसको हमने सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की बात जो इनकी मांगे थी, मांगों की पूर्ति की गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वेतनमान से लेकर तमाम प्रकार के अनुग्रह राशि से बहुत सारी चीजों को समय समय पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। लेकिन इनका जो मुख्य विषय जो है, जो वीरेंद्र जी ने भी कहा कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही है कि संविलीनीकरण की बात या शासकीयकरण की बातचीत है, और ऐसा नहीं है कि उस संविलीनीकरण या शासकीयकरण के मुद्दे को सरकार ने एक सिरे से नकार दिया, ऐसा नहीं है। और खुद वीरेंद्र दुबे जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी जो कमेटी है वो गई है, राजस्थान गई है, और आज वो मध्य प्रदेश में है। मेरी बातचीत हुई जो सेक्रेटरी हैं गौरव द्विवेदी से, गौरव द्विवेदी जी, आरपी मंडल, ये जितने हमारे अधिकारी हैं आज वो मध्य प्रदेश में हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, यदि आज उन राज्यों में जाकर शिक्षा कर्मियों की स्थिति को एक सेकंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें बड़ी गंभीरता के साथ में विचार हो रहा है। और मुझे लगता है कि शिक्षकों को यदि बेहतर ये संविलीनीकरण का, शासकीयकरण का, तो इसमें कहीं सरकार को दिक्कत नहीं है, लेकिन गुण दोष के आधार पर। और देखिए बात ठीक है कि मुद्दे के साथ में, समय के साथ में मांगे बढ़ती चली जाती है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि उनको 35,000 रुपए का बढ़ोतरी दे दिया, जब इतना तनख्वाह दे रहे हैं तो उनको सीधे संविलियन करने में दिक्कत क्या है? देखिए निश्चित रूप से देखिए, जिन कंडीशन पे भर्ती होती है, यदि हम वहां पर यदि बातों को पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कोई मांग भी नहीं रखता। लेकिन ठीक है, समय के साथ, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे परिवहन निगम जब खत्म किया गया 2000 में, जब स्टेट बना, उसके बाद सबसे पहला काम किया गया 1 जनवरी 2001 को सुबह लोगों को पता चला छत्तीसगढ़ में कोई राज्य परिवहन संघ नहीं है, स्टेट जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, निगम है, उसको खत्म कर दिया गया। जितने भी कर्मचारी थे उनको अलग अलग विभाग में संविलियन कर लिया गया। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट के जो कंडक्टर है, क्लीनर है, हेल्पर है, ड्राइवर है, बाकी स्टाफ है, अगर उनको संविलियन कर सकते हैं तो सम्मानास्पद है शिक्षक। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बातचीत थी, उनकी भर्ती दूसरे नियमों के तहत हुई थी, स्थायी तौर पर हुई थी। ये शिक्षा कर्मियों की उस समय तो निगम के सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जो आपने कहा जिस विषय को लेकर, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं, कहीं दिक्कत की बातचीत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें शासकीयकरण होने के बाद एक शासकीय सेवक को जो सुविधाएं, तमाम प्रकार के जो विषय रहते हैं, वो पूर्ण रूप से शासकीय सेवक को देना होगा निश्चित तौर पर। एक वित्तीय, जिसको चर्चा लोग करना नहीं चाहते, आरोप प्रत्यारोप लगाते, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ी चीज रहती है सरकार के सामने। अच्छा, यदि आज हम 2 लाख 2.5 लाख और एक एग्जांपल और देते तो हमने एसपीओ बनाए, सहायक आरक्षक जिसको बोले, कांस्टेबल नहीं है वो, ठीक है, हमने उनको भी रखा है। वो भी तो शासकीय सेवा की श्रेणी में आते थे, हम उसको हथियार देते थे, बाकी सब कुछ देते थे, माओवादी इलाकों में काम करते थे। अगर सरकार चाहे तो थोड़ा शिथिल करके बड़े वर्ग को
आप फायदा दे सकते हैं, चुनाव लाभ भी निश्चित मिलेगा रूप से, उसमें। निश्चित रूप से इसमें कहीं इसमें हमारी कोई नकारात्मक बातें हैं ही नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और शायद इसी कारण जिसका मैंने उल्लेख बार बार नहीं करना चाहता, जिस वेतनमान 500 से आज 42,000 सरकार ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। कांग्रेस के पीरियड को यदि हम 95 से 2003 का देखेंगे तो शायद आपको लगेगा चर्चा का विषय नहीं बनेगा इसमें, लेकिन इन 14-15 वर्षों में शिक्षकों को सम्मान दिया है। एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए इतनी गंभीरता के साथ में या इतना समय लगा, मुझे लगा है 2 लाख 2.5 लाख। जिस हिसाब से बीजेपी कह रही है कि उन्होंने काफी मेहनत किए, बहुत नीचे स्तर पर था और उसको इस स्तर तक बीजेपी ही लेके आई है, फिर आखिर ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ इनको दिया है सरकार ने, तो फिर किस बात को लेकर हंगामा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 1995 की जो वेतनमान की बात कर रहे हैं, आज की जो तुलना कर रहे हैं, तब पेट्रोल का दाम 15 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल का दाम 81 रुपये लीटर है। तो इस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। जहाँ तक सवाल संविलियन, उसमें दिक्कत क्या है? यदि कोई दिक्कत, 2003 में आप सरकार में नहीं थे, आपको जानकारी नहीं थी, आपने वादा कर लिया, चलो मान लिया। 2008 में तो आप 5 साल सरकार चला चुके थे, उसके बाद अपने घोषणा पत्र में क्यों शामिल किया आपने? ये संविलियन नहीं किया जा सकता, संविधान के हिसाब से इनका संविलियन नहीं हो सकता था, तो संशोधन क्यों नहीं किया आपने? इनके सेवा शर्तों में संशोधन क्यों नहीं किया? 2008 के बाद आप 2013 तक 10 साल सरकार चला चुके थे, फिर 2013 के घोषणा पत्र में आप इस बिंदु को क्यों शामिल किया संविलियन के? जब बातें करने की होगी तो आप शिक्षा कर्मियों के हित की बात करेंगे, जब करने की बात आएगी तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। चुनाव के पहले आप इनके वादा करेंगे, धोखा करेंगे। क्या फुटबॉल की तरह है शिक्षा? इधर से एक शूट मारे, उधर गोल पोस्ट पे, वो फिर कुछ आश्वासन दिए, फिर एक आए, इधर से आए। ये आखिर में आपकी मांग को लेकर लोग भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? जैसे संजय जी बोले कि हम 500 रुपया तनख्वाह था, आप 42,000 तक पहुंचा दिए, और क्या चाहिए? होता जी, हम यही चाहते हैं कि एक छत के नीचे काम करने वाले जो हैं शिक्षाकर्मी, उनका वेतनमान, सेवा शर्त एक समान होना चाहिए। वह हम इसलिए नहीं चाहते कि इससे हमारा वेतनमान बढ़ेगा, हम इसलिए चाहते हैं ताकि समाज में एकरूपता है, इसका लाभ समाज को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। जब हम एक विद्यालय में काम करते हैं, अलग अलग वेतनमान मिलता है, बच्चे जब हमको ये शिक्षाकर्मी और ये शिक्षक कहता है तो हम बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करते हैं। और यह अब हमारी यह स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है, क्योंकि हमने पहले मांग रखा था, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से भाजपा ने जब विपक्ष में थी तो 1 घंटे में मांग पूरा करने की बात कही थी, हमारी अपेक्षाएं भाजपा की ओर बढ़ी, लेकिन आज 14 साल हो गए हैं, 14 साल होने पर भी आज भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। अब इन 14 सालों में 2003 में, 2008 में, 2013 में इनके घोषणा पत्र में उल्लेख था। इनके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आकर कहते हैं, हमको आशा बंधाते हैं कि भाई 20% संविलियन करूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारी एक उम्मीद जो है बढ़ जाती है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। गौरव द्विवेदी, स्कूल शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी बड़े अच्छे अधिकारी हैं, सीरियस अधिकारी हैं। संजय जी कह रहे हैं कि वो इस वक्त भोपाल प्रवास पर है, इसी बात का अध्ययन करने गए हैं, तो इंतजार कर सकते हैं कि अब सरकार की बातों पे आपको यकीन नहीं है? होता जी, राजस्थान में बहुत बढ़िया मॉडल बना हुआ है, स्थायी मॉडल बना हुआ है, वहां पर स्पष्ट उल्लेख है, बहुत बढ़िया संविधान है। पहले नियुक्ति पंचायत में होती है, फिर एक समय के बाद शिक्षा विभाग में वहां संविलियन हो जाता है। हमने राजस्थान मॉडल पूरा दस्तावेज 1 साल पहले सौंप दिया है। अब उसके पश्चात जो है राजस्थान घूम के आते हैं, बैठक होती है, हम जब पूछते हैं चीफ सेक्रेटरी से कि सर राजस्थान मॉडल आप बता दीजिए, तो वहां पर यह कहा जाता है कि आप मध्य प्रदेश दौरे में जाएंगे, इसके बाद ये यूपी जाएंगे। तो भारत भ्रमण में जो है यहाँ के अधिकारी निकल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं संजय जी से कि आप अपना मॉडल क्यों स्वयं नहीं बना रहे हैं? यहाँ के अधिकारी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अलग अलग राज्यों के दौरे में, पर्यटन में जा रहे हैं और समय और पैसे की क्यों बर्बादी कर रहे हैं? मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहां से पूरे जो है दस्तावेज जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से आ सकते हैं। क्यों आप दौरा करके समय और पैसे का खर्च कर वो जो है कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। पिछले 13 साल में 19 कमेटियां बन चुकी है, 20वां कमेटी है, तो कब तक इस तरह के कमिटियां होती रहेगी? देखिए होता जी, जो 19 कमेटियां बनी है, अलग अलग विषयों को लेकर बनी है, बहुत सारी। एक बार फिर से मैं बहुत दावे के साथ में पुख्ता तरीके से कहूंगा कि शिक्षा कर्मी जो कि आज शिक्षक हैं, जिनको सम्मान नाम के अनुरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो शिक्षा कर्मी क्यों कहते हैं फिर? अभी नहीं कहते, ये एक प्रचलन में है। वो खुद मेरे दुबे जी बता देंगे कि हाँ, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित भी किया। पहले 7वें वेतनमान की बात करें, तमाम प्रकार की बातें, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, विषय अभी शासकीयकरण है, शासकीयकरण की बातचीत है। देखिए ऐसा है कि यही जो पर्यटन करने के लिए लोग गए ना, जब आपके फेवर में करेंगे तो आप इनको माला पहनाएंगे, समझे कि नहीं? तो फेवर मुझे ऐसा लगता है
कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक शासकीय कर्मचारी आप भी यहां पर बैठकर डिस्कशन कर रहे हो, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हो। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। जिस सरकार ने लगातार इतने सालों में काम किया है, और आज यदि आईएएस सेक्रेटरी या लोग जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि आपने कहा और हो जाता है। आपने जिन शर्तों के भाई आप ही ने तो कहा ना कि आधे घंटे में, एक घंटे में कर देंगे। ठीक है, नंद कुमार सरकारें नहीं सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरी बात, एक सेकंड। मैं उस वक्त उसी जगह पे मौजूद था जब आए नंद कुमार साहब, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, और जब उन्होंने बोले कि हम आश्वासन देते हैं सत्ता हमारी आएगी 1 घंटे में कर देंगे, और सारे शिक्षक बीजेपी जिंदाबाद और उस वक्त के सरकार के मुर्दाबाद करते हुए, नारा लगाते हुए रायपुर के राज रास्ता में प्रोसेसन करके होता जी। इसके पहले जोगी जी ने भी कहा था, उनको याद होगा, वीरेंद्र दुबे जी बता देंगे, जब 3 साल का था उन्होंने भी कहा था कि हम कर देंगे अपने शासनकाल में, नहीं हुआ। लेकिन आज यदि शासकीयकरण की, जैसा कि मैंने बातचीत कहा, मुझे प्रतिप्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सवाल आप लोग खड़ा करते हैं, मैं तो 100% इस बात में समर्थन में हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम होगा। लेकिन जिस तरीके से आप सवाल खड़ा करते हैं, आपने जब नौकरी ज्वाइनिंग की थी तो कहीं यह लिखा था कि आपका शासकीयकरण होगा? आप बताइए, ये नौकरी शासकीय नौकरी, कोई प्राइवेट सुन लीजिए। अरे सुनो, घोषणा पत्र आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको केवल उधर करो कांग्रेस के वाले, आपको टेक्निकल चीज नहीं मालूम, शिक्षा का अधिकार, आप तो सिर्फ घोषणा पत्र, यदि आपके घोषणा पत्र को हम लेकर बैठ जाएंगे तो आपको छुट्टियां लग जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया और शिक्षा के अधिकार, जोगी जी से पूछो, जोगी जी से पूछो, आप जाके पूछो, जोगी जी से पूछो, आपके मित्र, आपका तो आपके साथ नहीं रहे, घोषणा किया था, उसको बना के लेकर आए दिल्ली से, उनको बना के लेकर आए आपके, हमारे मुख्यमंत्री ये रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ये रहेंगे, आपने लेकर आए थे ना। 2000 तो कम से कम आज जो सरकार ने किया है, इस सरकार के मामले को लेकर कम से कम समझने की आवश्यकता है। और ये दावे के साथ इस न्यूज़ 18 चैनल के अंदर मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो सिविलियन का मामला है, ये शासकीयकरण का जो मामला है, ये कांग्रेस के मुद्दे की बात नहीं है। इसको कोई शासकीयकरण करेगा बीजेपी की सरकार। बट 15 साल हो गया ना संजय जी, संजय जी, संजय जी, एक सेकंड, समय के साथ सब होता है। बट कितना समय? सुनिए ना, आप विपक्ष में रहो ना, आप चिल्लाते रहो बैठकर, आप देखो कि आपकी दुकान कहां चलने वाली है। सुनो, आप बैठो, वो बस आप सोचते रहो, आप समझते रहो, 3 में भी, 8 में भी, 13 में भी। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कब तक होगा? निश्चित रूप से ये कब तक होगा? हमारा उच्च स्तरीय सुशील जी, सुशील जी, एक सेकंड, एक सेकंड, वीरेंद्र दुबे जी जिंदगी में कभी सुशील जी, एक सेकंड, वाले नहीं है एज पर कांग्रेस का जो बयान। नहीं, ठीक है, उस हिसाब से बीरेंद्र जी, बीरेंद्र जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे बीजेपी और कांग्रेस में दोनों से कहूंगा, अरे जिनके लिए इस देश के अंदर में लुटिया डुबोती है शासकीय कर्मचारियों का, और इसके कारण 44 में बैठे हैं, इसके कारण 15 साल से बाहर के अंदर बैठे हैं। ये क्या जानेंगे, ये क्या जानेंगे, ये क्या जानेंगे शिक्षा क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, ये क्या जानेंगे? अच्छा, एक सेकंड, बीरेंद्र जी, बीरेंद्र दुबे जी, क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है, संजय जी बोल रहे हैं हमारे नियुक्ति की सेवा शर्तों की बात कर रहे हैं। मैं संजय जी को बताना चाहूंगा कि इस बीच में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है, और आप अन्य जो तमाम शर्तें हैं वह पूरा लागू करते हैं, तो आप समान काम समान वेतन की बात पे क्यों पीछे हटते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आया है कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, नीति होनी चाहिए। आप जो है जब विपक्ष में रहते हैं, जब सरकार विपक्ष में रहते हैं, जब 1 घंटे की बात करते 14 साल हो गए और अभी भी आप बोलते बहुत गंभीर है सरकार, बहुत संवेदनशील है। देश का शिक्षाकर्मी जानना चाहता है कि कहां है एक प्रश्न करना चाहता हूं वीरेंद्र जी। जी हाँ, मैं हर एक शासन का, सुप्रीम कोर्ट के हर एक जो नियम है या जो उसके लॉज है उसका सम्मान करता हूं। जी हाँ जी। जो आप सुप्रीम कोर्ट या शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में ये लागू हो चुका है? देखिए आप हाँ या नहीं, नहीं, हाँ या नहीं, देखिए हाँ या नहीं, मैंने आपको राजस्थान, हाँ या नहीं, देखिए उड़ीसा, राजस्थान, आप पड़ोसी राज्यों में जाइए, पड़ोसी देश के अंदर कितने राज्यों ने किया? आप चाहते हैं कि शिवराज सिंह ने तो ऐलान कर दिए ना, मेरे भाई सबको मामा जी ने डिक्लेयर कर दिया, स्वागत, कि हमारे वहां कोई ऐसा शिक्षा कर्मी नहीं रहेगा, सब सरकारी हो जाएंगे। मैं होता ये बताना चाहता हूं कि देखिए देश के अंदर में या प्रदेश के अंदर में जो अच्छी योजनाएं चलती है किसी राज्यों के अंदर में, दूसरी सरकारें भी आती है उसको स्टडी करती है। उदाहरण के तौर पर पीडीएस के सिस्टम की बात करें, छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर काम किया। दूसरे अरे तुम कुछ उसी में तो तुम निपट गए, उसी में तो निपट गए तुम। अच्छी बात बोलो तो सुनेंगे नहीं, अच्छी बात बोलो सुनेंगे नहीं,
अच्छी बात है, वो सुनेंगे नहीं। इनको तकनीकी चीज जानकारी नहीं है, तकनीकी जानकारी है नहीं इनको, तकनीकी में शून्य है ये, इनको जानकारी है नहीं, शून्य है ये, जानकारी नहीं है तकनीकी पर। जितना बार ये हम सरकार बनाएंगे केवल इतना बात कर सकते, कैसे बनेगा ये नहीं मालूम। मैं ये जो कह रहा हूं, दूसरी जो सरकारें हैं जो दौरा करके उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय करती है, वही काम हमारी सरकार कर रही है। राजस्थान, बिल्कुल सत्य कहा कि राजस्थान की स्टडी आपने बताया, आपके फेवर की जो अच्छी चीज है वो निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। और आज मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश की बातचीत करें, हमारा पड़ोसी राज्य, हम एक राज्य के अंदर बात बताइए, लेकिन आज मुझे कहना नहीं चाहिए। चीज बताइए, एक मुद्दे को लेके 15 साल तक लग गया, समाधान नहीं निकला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नहीं देखिए, विलंब में न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना जैसा है, क्या मतलब रहेगा उसका? देखिए, इसी बीच में आपने 1.5 लाख शिक्षाकर्मियों देश की के नियुक्ति दे दी। देखिए, सरकारें यदि 5 सालों के अंदर में, आज से 50-55 की बात करें या 15 की बात करें, यदि यही मैं ये सवाल खड़ा करूं, मैं प्रश्न नहीं करना चाहता, शायद 15-20 साल पहले कांग्रेस कर लेती तो शायद हमारे सामने चुनौती नहीं रहती, वही कर लेते। भाई हम नहीं कर पा रहे हैं तो वही कर लेते। तो आज बाहर हैं, सुनिए ना, इसीलिए तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप तो बात को स्वीकार कर, अच्छा आप तो वादा भी नहीं कर पाए, चलो ठीक है, मान लिया आप तो वादा भी नहीं कर पाए, अब तो वादा भी कर, आपका वादा करने की हिम्मत ही नहीं है, छोड़ो, बहुत अच्छी बात है कि आप वादा भी नहीं कर पा रहे। चलो हमने वादा किया, स्वीकार करते ना, स्वीकार कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं? अरे आप तो वादा नहीं कर पाए, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, हर महीने बराबर तनख्वाह नहीं दे पा रहे, बैठे हुए। हाँ, एक चीज और भी है। अच्छा संजय जी, एक चीज और भी है, 3 महीने से शिक्षा कर्मियों को तनख्वाह भी नहीं दी गई। देखिए 3 महीने का नहीं है, मेरे को जो जानकारी आज प्राप्त हुई वो वीरेंद्र दुबे जी बेहतर बताएंगे। मैं तो सीधा बोलता हूं कि वो बता देंगे कब तक का मिला है, कब तक का नहीं मिला है। लेकिन हाँ, डिले होता है क्योंकि केंद्र का अनुदान रहता है, पंचायत के माध्यम से पैसा आता है, इसमें डिले होता है, लेकिन कोई राशि रुपये हमारे बजट इतने हैं। संजय जी, डिले जो है, मैं बता रहा हूं, एसएसए का वेतन जो है और आरएमएसए का वेतन पूरा साल भर में 3 महीने का वेतन एक साथ आता है। इस व्यवस्था अभी कब तक का हो गया, ये बता दो। अभी कब तक निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस हिसाब से स्थिति निर्मित हुई है, अभी ये और अगले अलग अलग जिलों में, सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी 2 से 3 महीने का पेमेंट अलग अलग जिलों में अभी भी कल ही संचालक के पास गए थे, संचालक ने कहा अभी कब तक का, आज समय हो गया है, हम फिर इसी बात को चर्चा करेंगे। बट निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये 2 लाख की सवाल नहीं है, 1,80,000 शिक्षाकर्मी नहीं है, प्रदेश भर में लगभग इनके परिवार और सबको मिला दे 20 लाख की बड़ी वोटर बैंक है। और इसी वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस एक बार पिट चुकी है। उम्मीद करते हैं बीजेपी इसी से सीख ले, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, मुद्दा उछलेंगे, दिक्कतें हो सकते हैं। प्राइम डिबेट में आने के लिए तीनों मेहमान, संजय जी श्रीवास्तव, सुशील आनंद जी शुक्ला और बीरेंद्र जी दुबे, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।